सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत शिवनगर। इसके अभी वर्तमान जो सरपंच है सुश्री रोशनी देवी और उनके जो प्रतिनिधि है वो केवल राम जी, वो भी हमारे साथ है। अर्जुन जी है, वो भी हमारे साथ है। तो उनसे हम बातचीत करेंगे कि आज उनको यहाँ की जनता ने मौका दिया ग्राम पंचायत शिवनगर में सरपंच पद का, तो ऐसी क्या समस्याएं थी जिनको लेके वो चुनाव मैदान में आए थे और जनता ने इनको इस पद का ताज जो पहनाया है। तो ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको इन्होंने सफल करवाया है ग्राम पंचायत में। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, धन्यवाद आपको। नमस्कार। तो आपको ऐसी क्या कमियां लगी कि आपने अपनी बेटी को चुनाव मैदान में उतारा था और जनता ने अच्छे वोटों से आपकी लीड रखी है, और ऐसे क्या मुद्दे थे जिनको आप ये हमने नहीं उतारी, ये तो पंचायत वालों ने उतारी जी। पंचायत वाले अच्छे थे, बिल्कुल। और उसने कहा कि दूसरा हमारे लाना को नहीं। बिल्कुल। और इस पंचायत की वो लड़की सही है, पढ़ी लिखी है। बिल्कुल। और ये परिवार शुदा है जी। और इनको मौके पर सरपंच बनाएंगे। बिल्कुल। लेकिन सरपंच आप ऐसी क्या कमियां थी, आपको क्या कमियां लगी कोई ग्राम पंचायत में, क्योंकि पूर्व में भी यहाँ पे सरपंच रहे हुए हैं पीछे, वो तो कमियां तो ऐसी। लेकिन आपने आने के बाद ऐसा क्या सुधार, शिक्षा के प्रति आपने क्या सुधार किया है शिक्षा के प्रति, क्योंकि आप एजुकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपने शिक्षा के प्रति हमने शिक्षा के प्रति 12वीं तक स्कूल होगी जी शिवनगर। बिल्कुल। 12वीं तक करवा दी रावतबाद जी। 8वीं तक करवा दी सरदारपुर जी। 8वीं तक करवा दी आशापुर जी। और बंद करोड़ी स्कूल आदेश करवा दियो, अब होनी है। बिल्कुल। तो पेयजल की क्या स्थिति है, पेयजल में आपने क्या? पेयजल तो कठी मतलब लग गई, कठी बाकी है जी। बाकी है। हुए मैंने मंत्री साहब बात करी थी, मंत्री साहब के करवा दे। जी जी। तो जैसे बात करें अपन, जैसे अभी आपने कहा कि हमने मंत्री साहब से बात करी, उन्होंने बोला करवा दें, तो और विधायक भी हैं, तो उनके तरफ से आपने क्या, उनकी तरफ से आपको क्या फंड दिया गया है कि ग्राम पंचायत में क्या करवा? गोविंद राम ने जो पहले स्कूल में गेट दे दिया और चौबीतो दे दियो जी। और दोबारे स्कूल जो काम बाकी था वो काम पूरा करवा दिया, 3 कमरा शिवनगर के अंदर जी। बाद में हॉस्पिटल बनवा दी 40 लाख में जी जी आशापुर में स्कूल बनवा दियो जी। आशापुर माने 30-35 लाख रो स्कूल, और गेट भी मैं बनवा दियो, बटे गोविंद राम दियो, बे भी बना दियो जी। बेड की तो 2 लाख रो 2.5 लाख रो वही है जी, और 3 लाख रो जी। और दूसरो 5 लाख का किताब रावत आबादी स्कूल 30 लाख रुपया दिया। हाँ जी। रावत आबादी में भी काम किया है। अब 30 लाख अब बड़े गोविंद राम ने स्कूल शिवनगर की में दे दिया, स्वीकृति जी। और काम जो जीएसएस है हमारा यहाँ करवा दिया हमने। एक बीघा जमीन में हमारे अपनी निजी भूमि दे दी जी। और तो हमारी जनता ने हमारे ऊपर बहुत ईशान करा था जब हमने हमारी जमीन और मौके में दे दी जी। और बहुत अच्छी जनता है जी। और जनता ने हमारे को जो ये पद दिया है नहीं, ये हमारा पद नहीं है, इस जनता का ही है जी। इस जनता को धन्यवाद है, मेरी जिंदगी में ये गुण भूलों को नहीं जी। और इसने हमारे को जो सरपंच बनाया था, हमने जो हमारे में गुंजाइश थी वो हमने काम करवाया बिल्कुल। और आगे वास्ते इसलिए तैयार हूँ, न तो कोई झगड़ो है आगे वास्ते, कोई मुकदमा पुराने टाइम का इस पंचायत के ऊपर किसानों पर था लाइट के बारे में जी। वो हमने पूरा सलटाया जी जी। आज दिन तक कोई रखा नहीं जी। और इनकी लाइट के बारे में जो हमारे से मदद हुई वो मंत्री साहब ने जयपुर से करवाई जी जी। अशोक जी के जी जी। अशोक जी ने कहा कि ये आप इन लोगों को, ये कोई व्यापार नहीं करते, ये पेट के वास्ते लाइट है बिल्कुल। इनकी आप कुछ न कुछ करो। जरूर उसने कहा कि छूट दे दी कि भाई लाइट आप चलाओ। जब लाइट हमारे यहाँ सिंगल फेज चल रही है तो बहुत ही अच्छी चल रही है जी जी, बहुत ही अच्छी चली। ऐसे बीच में थोड़ी सी लाइट कम बेसी होती तो कोई अफसरों के कारण होती, बिल्कुल उनके कारण नहीं थी जी जी। तो मंत्री साहब ने बहुत हमारे को फायदा दिया, जो कोई कमी ही नहीं है जी जी, समझा। और हमारा कोई झगड़ा है दूसरा है तो अपने थाने तक तो उसका फैसला करवाया और हर का मन मनाया और उसके मन ऊपर ही वो काम करवाया। कोई जबरदस्ती किससे करी नहीं करे अब तक। और अच्छा माहौल है यहाँ गोविंद राम का, अच्छा माहौल। बहुत अच्छी बात है।
तो जैसे बात करें अपन एक नरेगा की, नरेगा में आपने लोगों को रोजगार दिया, लेकिन कई जगह ये देखने को मिल रही है, और जनप्रतिनिधि जो आपके साथी है, ग्राम पंचायत सरपंच है जो भी, वो कई जगह यूँ बता रहे हैं कि जैसे नरेगा का जो कोई रुका नहीं हुए। जी हम तो काम हमारे जो खाड़ों का है जी वो चालू है। CRD खाना है। हाँ, जी 2-4 खाड़ा तो हमारा बन गया। जो हमारे को सरकार ने दिया था, जी पास किया था, वो तो जी। चालू कर लिया। जी और जो ला रहे हैं पीछे, बिल्कुल। वो आगे काम चल रहा है। जी तो काम तो चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। जैसी हमारी गुंजाइश है ऐसा ही काम हम चलाते हैं, और दूसरा की करते नहीं। जनता के विश्वास से और जनता के मोहब्बत से चला रहे हैं। जी। तो अभी जैसे सरपंच आप बात करें अपन यहाँ ग्राम पंचायत शिवनगर की, तो इसमें रास्तों का या कोई शमशान भूमि का या किसी प्रकार के कोई भवन का या ऐसा कोई निर्माण वर्तमान में चल रहा है, या आपने कुछ भवन तो गोविंद राम ने 10 भवन तो दे दिया आज जी की जी तारीख में जी इस पंचायत के अंदर। जी तो 10 भवन दे दिया, और आगे जो जीतेगा तो फिर भवन बहुत मिल जाएगा जनता को। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और देखो अब जनता है, जी खुश तो है गोविंद जी बिल्कुल पर अब क्या पता। बिल्कुल बिल्कुल सही है। पर जनता जीत की हमारे को तो उम्मीद है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत उम्मीद है कि जीतेगा। बहुत अच्छी बात है, आपकी उम्मीद है। तो आप ही एक जनता से जुड़े हुए हो, ग्राम पंचायत से जुड़े हुए हैं, आप एक ग्राम पंचायत में, आपके जो ग्राम पंचायत क्षेत्र के जो लोग हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं, तो आपकी उम्मीद है, तो हो सकता है आपकी उम्मीद बहुत ही अच्छी रहे कि इसमें आगे नेक्स्ट टाइम में फिर मंत्री जी आए। तो अभी जैसे वर्तमान में चुनाव का माहौल है, सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही है चुनाव की, और जो चुनाव आ रहे हैं, तो इसके अंदर आपको यहाँ की ग्राम पंचायतें, आपकी जो ग्राम पंचायत है इसकी क्षेत्र, और अदर भी आपके जो जनप्रतिनिधि, आपके जो साथी है सरपंच ग्राम पंचायतों के आजू बाजू के, तो आपको क्या माहौल लग रहा है यहाँ वर्तमान में, कि भाजपा का या कांग्रेस का, ऐसा कुछ आपको? हमारी पंचायत तो आगे रहेगी जी कांग्रेस में। कांग्रेस में। जी जी और पंचायतों का हमने तो कोई पूछा नहीं भाग लिया। जी सब नाडा में लगे रहे। और जो ये पंचायत है नहीं, बिल्कुल ये पहले तो पीछे थी, जी अब आगे। बहुत अच्छी बात है। तो इनका मानना यही है कि हमारी जो ग्राम पंचायत शिवनगर है उसमें हमेशा कांग्रेस से आगे रही है, और कांग्रेस के ही नहीं, हित पहले से तो देखो कांग्रेस नहीं थी के आगे। लोग वो अब की बार भावुक भी है, क्योंकि मंत्री जो साहब काम मंत्री बहुत महोदय ने यहाँ जो विकास करवाया है बहुत अच्छा करवाया है, और अच्छा विकास दिया है ग्राम पंचायत में। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं, सरपंच साहब आप एक मान लो एक महिला हैं, महिलाओं के प्रति आपके क्या विचार रहेंगे? जैसे आजकल जो मान लो बालिकाएं हैं विद्यालय में, बालिकाओं के साथ कई जगह अत्याचार हो रहे हैं, किसी प्रकार के कई मान लो हर तरीके के टॉर्चर किया जा रहा है हर जगह। तो आप एक बहुत ही मान लो ऊर्जावान हैं और पढ़े लिखे हैं, तो आपके क्या विचार रहेंगे महिला सशक्तिकरण? मैं जब भी अपनी पंचायत में जाती हूँ या कहीं विद्यालय में जाती हूँ, बिल्कुल। तो वहाँ पर स्त्रियों को और लड़कियों को उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आप खुद उठें और अपने आवाज़ उठाएं। बिल्कुल आपके साथ जो भी अत्याचार हो रहे हैं बिल्कुल उनकी तरफ आप आवाज़ और बुलंद के साथ बोलें, और सबका संगठित होकर उनका साथ दें और आगे बढ़ें। जी जी बहुत ही अच्छा। ये भी एक सरपंच साहब की बहुत अच्छी मान लो सोच है और विचार है इनके, कि जहाँ भी आज विद्यालय में जाए या कहीं भी महिलाओं का कोई आम सभा हो कहीं भी, तो उनको मोटिवेट करते हैं समय पे भी किसी प्रकार की किसी महिलाओं को किसी के साथ कोई भी अन्याय किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है तो बिल्कुल ये उनकी सपोर्ट में रहेंगे हमेशा, और आज भी खड़े हैं और जनता की सपोर्ट में हैं आज भी। तो और सरपंच साहब और कोई विचार आपके ग्राम पंचायत के प्रति, और कोई समस्या ग्राम पंचायत की ऐसी कोई विकास के प्रति या किसी प्रकार की? हमारी ग्राम पंचायत में ऐसी कोई समस्या नहीं है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा। जी बहुत ही अच्छा। तो मंत्री महोदय ने आपको अच्छा बजट दिया है ग्राम पंचायत में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उनको? हमने उन ग्राम पंचायत के विकास के बारे में जो भी हमने उनसे मांगा वो उन्होंने समय पर हमें उपलब्ध करवाया, इसीलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। जी बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात इनसे, शिवनगर जो ग्राम पंचायत के सरपंच है अभी वर्तमान में उनसे, और प्रतिनिधि जो केवल राम जी उनसे। तो जो सूचना दर्पण न्यूज़ चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। धन्यवाद आपका, आप पधारिए, आपकी कृपा हुई और आगे भी आपकी कृपा होनी चाहिए।